वेलकम दोस्तों, आप तमाम को डिज़ाइन वेबसाइट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम HTML फॉर्म जो हमारे पास एलिमेंट है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम HTML के फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से, उसमें किस तरह की इनपुट टाइप्स होती हैं, बेसिकली HTML फॉर्म किसे कहा जाता है, तो इन तमाम टर्म्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो की खबर मिलती रहे। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि HTML फॉर्म आया किसे कहा जाता है और HTML फॉर्म बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। HTML फॉर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे विज़िट करे और हम चाहते हैं कि उससे किसी तरह का डेटा इनपुट कर लें और अपने पास स्टोर कर लें, तो उसे हम एक फॉर्म शो अप करते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की फील्ड्स होती हैं, जिसमें नाम, पासवर्ड्स या मुख्तलिफ़ तरह के डेटा वगैरह जब हम उससे लेते हैं, तो उस डेटा को शो ऑफ करने के लिए हमें एक एलिमेंट यूज़ करना होता है HTML का, जिसे क्या कहा जाता है, फॉर्म कहा जाता है। आज हम फॉर्म पूरी तरह डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, उसके वन बाय वन तमाम एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, इनपुट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको तमाम टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट वगैरह हो या कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप उसी टाइम पे नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं कोशिश करूंगा कि उसके रिलेटेड आपकी क्यूरी वगैरह को सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों, HTML फॉर्म को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म टैग यूज़ करना होगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना विजुअल कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी फ़ाइल बना लेते हैं HTML की। कोई नई फाइल बना लेते हैं जिसमें मैं लिख देता हूँ index1.html और यहाँ पे इमिट एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं जानते कि मैंने किस तरह से सिर्फ जस्ट वन टाइप में इस पूरे जो HTML स्केलेटन है उसको डिफ़ाइन किया, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें विजुअल कोड के जो बिल्ट इन फीचर्स वगैरह हैं, जिसमें इमेज वेरिएशन आ गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बाद अल्ट के साथ मल्टी कर्सर वाला एट्रीब्यूट है। इस तरह के मुख्तलिफ और भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वाइल प्रोग्रामिंग। तो उसके ज़रिए से आप अपनी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो ये है हमारा फॉर्म रिलेटेड ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उसमें फॉर्म वगैरह शो हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। फॉर्म जो टैग है वो बज़ात ख़ुद वेबसाइट्स पे शो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जब आप दूसरी फील्ड्स वगैरह ऐड करेंगे तब जाके ये आपकी वेबसाइट में शो करेगा। अब दूसरे कौन से टैग्स हैं, कौन से इनपुट टाइप्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको मैं वन बाय वन जो वेबसाइट W3 स्कूल है उसके कंटेंट के हिसाब से क्लियर करवाऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट से मुराद कि आप किस तरह का इनपुट यूज़र से लेना चाह रहे हैं। लेट सपोज में यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो मोस्ट यूज्ड इनपुट टाइप है वो है टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लेता हूँ और इसको मैं गो लाइव सर्वर पे चालू कर लेता हूँ या ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जो कुछ आप टाइप करेंगे जब हमारा फॉर्म जो है लाइव हो जाएगा तो वो हमारे डेटाबेस पे उसका डेटा स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास इनपुट टाइप में भी मुख्तलिफ़ तरह की इनपुट टाइप्स आती हैं, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट आ गया, पासवर्ड आता है। अब मैं आपको एक क्लियर फॉर्म समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसी तरह फादर नेम पासवर्ड लिख देता हूँ
और यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड आएगी। जब मैं इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं तो ये आप देख रहे हैं जो कुछ इनपुट टाइप पासवर्ड में मैं लिखूँगा वो एज अ डॉट शो होगा, क्योंकि पासवर्ड का मकसद ही यही है कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जो कुछ आप टाइप करेंगे वो शो ऑफ नहीं होगा, जस्ट एज अ डमी जो हमारे पास बुलेट्स की फॉर्म में वो शो करेगा। उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप्स आते हैं सबमिट। मैं कहता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। तो ये क्या कर लेगा, आपके लिए एक बटन टाइप डिफाइन कर लेगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म के अंदर जो एक्शन मेथड और जो मेथड होगा उसके थ्रू आपका डेटा जहाँ पे आप लोकेशन डिफाइन करेंगे वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म के अंदर जो दो तरह के टॉप में फॉर्म के अंदर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्कस मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर्म के अंदर एक आता है हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन से मुराद की आया आप अपने जो फॉर्म वगैरह जो यूज़र फिल कर लेता है उसको आप कहाँ भेजना चाह रहे हैं उसकी आपने यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ myindex.php। यहाँ पे जैसे ही यूज़र सबमिट पे क्लिक कर लेगा तो ये जो फॉर्म का डेटा होगा वो कहाँ पे जाके फिल होगा, myindex.php पे। php बेसिकली ज़्यादातर डेटाबेसेस वगैरह के लिए या डेटा फिचिंग के लिए यूज़ होता है आगे पीछे। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म का मेथड। मेथड किसे कहा जाता है, हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक गेट मेथड और एक पोस्ट मेथड। गेट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्राउज़र का, जिसमें आप जो कुछ फॉर्म के अंदर डिफ़ाइन होता है वो ब्राउज़र के यूआरएल पे शो होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट मेथड। अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर लूँ तो ये आप देख रहे हैं जो सोर्स है वहाँ का वो ऊपर यूआरएल पे शो कर रहा है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड है जिसे गेट मेथड कहा जाता है। नहीं, जब आप एक फॉर्म में सेंसिटिव डेटा जो आप चाह रहे हैं कि वो दूसरों को शो ना हो तब आप क्या करेंगे, पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। इससे होगा ये कि आप जो कुछ आपका एड्रेस होगा वो ब्राउज़र पे शो ऑफ नहीं करेगा। तो ये हो गए फॉर्म के अंदर के एट्रीब्यूट्स। अब हमारे पास फॉर्म के अंदर दो मज़ीद अच्छे एट्रीब्यूट्स आते हैं जिन्हें फील्ड सेट और लीजेंड्स कहा जाता है। फील्ड सेट बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, इसका मकसद ये है कि आपके पास जो रिलेटेड डेटा होता है, जैसे कि रिलेटेड में अगर आप क्वालिफ़िकेशन का एक अलग पोर्शन बनाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह का अलग पोर्शन, उसके बाद आपके फैमिली जो डेटा है फैमिली डेटा का अलग अलग एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग एट्रीब्यूट यूज़ होती है जिसे कहा जाता है फील्ड सेट। फील्ड सेट का काम ये है आपके डेटा को ग्रुप की फॉर्म में शेप कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फील्ड सेट के अंदर रख लूँ तो वो क्या कर लेगा, इस डेटा के इर्द गिर्द एक बॉर्डर लाएगा। ये आप देख रहे हैं एक बॉक्स के अंदर इसको मर्ज किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास फील्ड सेट आ गई है इसका कोई अलग से टाइटल भी हो, आया ये किस चीज़ के रिलेटेड हमारी फील्ड सेट बनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग नेम आता है लीजेंड। लीजेंड करता है क्या है, जो हमारे पास फील्ड सेट है उसके लिए टाइटल सेट कर लेता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये आप देख रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन एज अ टाइटल सेट हो चुका है। इस तरह से आप जो है अपने लिए फील्ड सेट या डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म के अंदर टाइप रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स तब यूज़ होते हैं जब आप चाहते हैं कि यूज़र के पास कुछ ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस टाइप के कुछ ऑप्शंस होंगे, उनमें से यूज़र ओनली वन सेलेक्ट कर लेता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट सेलेक्ट यूर जेंडर और यहाँ पे BR के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप रेडियो।
वैल्यू में दे देता हूँ मेल और बाहर में लिख देता हूँ मेल। उसके बाद BR कर लेते हैं। इसी को कॉपी करता हूँ मैं 3 बार। यहाँ पे रेडियो इस मेल की जगह में फ़ीमेल कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें फ़ीमेल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर्स और यहाँ पे भी अदर्स लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सेलेक्ट योर जेंडर का एक अलग सा पोर्शन आ चुका है। अब यूज़र जो है इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है। ये अभी इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके लिए नेम डिफ़ाइन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नेम डिफ़ाइन कर लूँ सब के लिए मेल, इसी तरह यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे अदर्स, तो अब सिर्फ एक ही इनपुट को यूज़र सिलेक्ट कर सकेगा। रेडियो के बाद अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे रेडियो वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी मुख्तलिफ जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं। सेलेक्ट को, सेलेक्ट हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है जब आप चाहते हैं कि कोई ड्रॉप डाउन वगैरह कोई लिस्ट शो ऑफ हो जिसमें से यूज़र कोई एक सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ BR के बाद सेलेक्ट टैग, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस देने होते हैं। ऑप्शंस पाकिस्तान लिख देता हूँ। कॉपी, इसी को 3-4 बार पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ चाइना, यहाँ पे ईरान लिख देता हूँ, यहाँ पे अमेरिका लिख देता हूँ और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूँ। अब ये क्या कर लेगा, हमारे पास एक लिस्ट शो कर लेगा जहाँ से हम अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें मुख्तलिफ तरह का कंटेंट स्टोर होता है और यूज़र वहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। ऑप्शन के बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया से मुराद ये है कि जब आप चाहते हैं कि किसी तरह का कोई कमेंट वगैरह आप वेबसाइट में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया डिफ़ाइन करते हैं। ये अगर मैं टेक्स्ट एरिया लिख दूँ तो आप उसमें जितनी भी चाहे कंटेंट ऐड कर सकते हैं और उसका आप साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा या कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जितना मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। यही इस टेक्स्ट एरिया की ख़ासियत है। टेक्स्ट एरिया के बाद हमारे पास आता है दूसरा जो एलिमेंट बटन। बटन आपके लिए बटन्स डिफ़ाइन करता है। ये भी इनपुट टाइप सबमिट की तरह है, लेकिन सबमिट जस्ट सबमिट वाला एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन बटन के थ्रू आप मुख्तलिफ तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक टू प्ले वीडियो, तो यहाँ पे एक बटन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में जो आप उसकी वीडियो लोकेशन देंगे वहाँ पे वीडियो प्ले कर लेगा। इस तरह आप बाद में जब जावास्क्रिप्ट दूसरे लैंग्वेजेस पे काम करेंगे तो आप इस तरह के काम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हम देखते हैं इसमें कौन सी एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं जो W3 स्कूल के कोर्स कंटेंट में डिफ़ाइन हुई है। पासवर्ड हमारा कंप्लीट हुआ, इनपुट टाइप सबमिट भी क्लियर हुआ, रेडियो भी हमने चेक बॉक्सेस ये भी हो गया है। अब हमारे पास HTML5 के कुछ इनपुट टाइप्स है जिसमें हमारे पास पहले आता है नंबर। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ इनपुट टाइप नंबर, तो ये क्या करता है हमारे लिए नंबर की
इनपुट टाइप डिफाइन करता है, जिसमें मैं 3 लिखने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इनपुट डिफाइन कर सकते हैं। अब HTML5 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसमें डिसेबल, अगर आप कोई फील्ड चाहते हैं कि वो डिसेबल हो तो उसके लिए आगे क्या लिखेंगे, डिसेबल। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेबल्ड, तो आप यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकते, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम अगर यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम इक्वल टू 6, तो इससे होगा ये कि आपका जो नंबर है वो मैक्सिमम 6 तक जाएगा, उससे आगे नहीं। यानी अगर मैं 7 लिख दूँ, यू मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 6, ये शो कर रहा है कि आप डेटा गलत इनपुट कर रहे हैं, आपका डेटा 6 से लेस होना चाहिए, 5 तक लेगा, उससे आगे नहीं लेगा। इसी तरह मिनिमम भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम डेटा उसका कितना हो। यहाँ पे मिनिमम अगर मैं 3 कर लूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद 2 कर लूँ, और 2 से 3 से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको मिनिमम 3 स्पेसिफाई किया है। इसी तरह हमारे पास साइज़ वगैरह भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेट टाइप डिफ़ाइन करते हैं हम, क्या यार डेट किस तरह से डिफ़ाइन होती है, तो उसके लिए इनपुट टाइप डेट जब हम करते हैं तो वो क्या करेगा, आपके लिए डेट टाइप डिफ़ाइन कर लेगा, जिससे आप अपना डेट वगैरह यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट के बाद हमारे पास आता है कलर, ये भी एक कलर पिकर आपको शो कर लेगा, जहाँ से आप अपने कलर मनपसंद चूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कलर, यहाँ से कोई भी कलर आप यूज़ या सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेंज आती है। रेंज के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब आप उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को भी आपको याद रखना होता है। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन ना करूँ, जस्ट रेंज कर लूँ, तो ये आप देख रहे हैं वैसे भी रेंज शो कर रहा है। अब आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम हमारे पास 10 हो, मैक्सिमम हमारे पास 30 हो, तो होगा ये कि 10 से 30 तक की ये रेंज डिफाइन कर लेगा। ये आप देख रहे हैं, तो इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप मंथ, कि आप किस तरह से अपने लिए मंथ वगैरह का टाइप फॉर्म के अंदर शो कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा आपको इनपुट टाइप मंथ। जैसे ही आप मंथ कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वीक। अगर यहीं पे मैं वीक कर लूँ तो आप अपना वीक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वीक के आगे सपोज 13 वीक 2 2021। उसके बाद टाइम और डेट टाइम। इनपुट टाइम में हमारे पास क्लॉक टाइप की शो होगी, जिससे हम अपना टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, AM PM मिनट्स और आवर्स वगैरह। तो ये हो गया डेट टाइम। उसके बाद हमारे पास आता है ईमेल। जब आप चाहते हैं कि हमारे इनपुट टाइप मेल हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे। तो ये यहाँ पे ईमेल सबमिट, जब तक आप @ का इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ईमेल डिफाइन किया है। इसी तरह सर्च बुक्स के लिए आप यहाँ पे सर्च यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके लिए फील्ड सर्च डिफाइन होगी और यहाँ पर अपनी सर्च वगैरह आप डिफाइन। अब सर्च और आम टेक्स्ट में फ़र्क क्या है। जब मैं यहाँ पे कोई डेटा इनपुट करता हूँ तो यहाँ पे कोई कर्सर का निशान नहीं आ रहा है, लेकिन सर्च में ये आप देख रहे हैं एक क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, यानी इस सर्च को बैक स्पेस कर दो और नई सर्च शुरू कर लो। यही फ़र्क है सर्च और आम इनपुट टेक्स्ट में।
उसके बाद हमारे पास आता है टेलीफोन नंबर, यूआरएल वगैरह आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इसमें। वैल्यू एट्रीब्यूट डिसेबल, साइज़ वगैरह इसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, इसका क्या सीन है क्या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको इनपुट टाइप को थोड़ा फॉर्मेट किस तरह से करते हैं, उसमें बॉर्डर रेडियस, उसकी विड्थ वगैरह किस तरह डिफ़ाइन करते हैं वो बता देता हूँ। लेट्स सपोज हम इसी सर्च पे काम करते हैं और मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे विड्थ कर लूँगा और 300 px कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं इसकी विड्थ 300 px हो चुकी है। अगर मैं इसको स्टाइल के अंदर भी आप कर सकते हैं 300 px, ये आप देख रहे हैं इसकी विड्थ 300 px हो चुकी है। अगर मैं इसकी पैडिंग वगैरह देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ पैडिंग 20 px। तो ये देख रहे हैं पैडिंग इसकी आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसका बॉर्डर थोड़ा सर्कल टाइप का हो, तो मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसको 20 px। इससे होगा ये कि इसमें इसके जो बॉर्डर्स हैं वो सर्कल की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी इनपुट की स्टाइलिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की कि कंप्लीट HTML फॉर्म के रिलेटेड आपको तमाम तरह जो टर्म्स वगैरह थे वो क्लियर करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड किसी तरह का कोई क्यूरी वगैरह या कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।